अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है जी। मार्केट जो है उसने जो लास्ट कैंडल बनाई है वो जानदार कैंडल थी। 206 पॉइंट उसमें इजाफा हुआ जुमे वाले दिन और इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो 47,834 पॉइंट। अच्छी क्लोजिंग है। मार्केट ने अपने जो शॉर्ट टर्म का साइडवेज अडॉप्ट किया हुआ है, तकरीबन उसके हाई के करीब क्लोज हुई है। आगे 48,000 जो एक नफसियाती हद है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। और मंडे वाले दिन मार्केट वहां से रजिस्ट हो सकती है। अगर 48,000 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट, तो फिर मार्केट जो है वो अपसाइड की मूव भी ले सकती है, अगर वो सस्टेन करे 48,000 को। तो अगर मार्केट को चैनल वाइज देखा जाए तो मार्केट का चैनल जो है वो काफी स्क्वीज हो चुका है। मार्केट अपने साइडवेज के एंडिंग जोन में दाखिल हो चुकी है। यहाँ से या तो ब्रेकआउट देगी या ब्रेक डाउन। तो ये चीजें आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट वीक है ईद के बाद का, वो तो 2 दिन में ही जो है वो खत्म हो जाने, एक मंडे है एक लास्ट फ्राइडे है। तो उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। बहरहाल ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जोन बिल्कुल चैनल वाइज करीब आ चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 500 से 600 पॉइंट का एक जोन था जो स्क्वीज होता होता 300 से 400 पॉइंट का जोन रह चुका है। तो अब इस जोन में मार्केट कितने दिन निकालती है, दिन तो मार्केट के पास कम है। बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम जो है वो कम आया है, यानी 206 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, लेकिन उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं आया। उससे पहले 2 दिन वॉल्यूम मार्केट के अंदर ज्यादा था। इसका मतलब है कि ये जो इंटरेस्ट है महसूस लोगों का और महसूस स्क्रिप्ट में, उसकी वजह से मार्केट ने एक अपसाइड की रैली ली है। लेकिन ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा मार्केट के अंदर। इसकी रीजन 2-3 है। एक रीजन ये है कि पीआईए के जो स्कूप बॉन्ड्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टर से कह रही है कि आप वहां भी इन्वेस्ट करें। उसके बाद ये जो यूनिटी और हैस्कोल के फ्यूचर का था, इन्होंने एक स्टे लिया था, स्टे ग्रांट हो गया है। अब एसईसीपी उसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं, तो अंदर खाते इनकी ना छोटी मोटी वो चल रही है चीजें कि क्या इनकी बात को ऑनर किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये चीजें भी मैटर कर रही हैं मार्केट को साइडवेज रखने में। उसके बाद ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो बनता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बन चुकी है इंटरनेशनली, यानी अफगानिस्तान के हवाले से, वो भी थोड़ी सी जो है वो क्लियर नहीं है। कोई खास डायरेक्शन उसकी डिटरमिन नहीं हो रही। तो ये चीजें हैं जो मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज में और जो है वो अनसर्टेनिटी की कंडीशन में रखे हुए हैं। बाकी मार्केट का चैनल देखें तो ये चीजें बिल्कुल अपने आखिरी नोट पे पहुंच चुकी हैं। यहाँ से मार्केट ने डिसाइड करना है कि क्या ये नीचे जाना चाहती है या ऊपर। नीचे से तो सपोर्ट लेके मार्केट ने अपना जो लोअर एरिया है वो अप साइड पे कर लिया है। अब मजीद मार्केट डिप नहीं ले रही, यानी 47,000 को 2 दफा टच किया, एक दफा ब्रीच किया और अब वो 47,000 से ऊपर ऊपर ही जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब जो है वो टेक ऑफ करने के मूड में है। तो लिहाजा जिन स्क्रिप्ट में काफी डिस्काउंट आपको मिलता है, उनमें मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आप थोड़ी थोड़ी अकोमोलेशन करें, ताकि मार्केट जैसे ही टेक ऑफ करे आपके स्क्रिप्ट जो है वो आपको अच्छा गेन दे सके। अब ये सिनेरियो था डे ऑन डे बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट जो है वो हमें क्या बता रही है। ये आपके सामने मार्केट का जो कैंडल स्टिक चार्ट है, ये वीक ऑन वीक बेसिस पे है। वो वैसे का वैसा ही है। 2 दफा पिछले वीक्स में मार्केट की ये सपोर्ट जो है वो ड्रिल हुई, यानी ऑलमोस्ट 47,150 की सपोर्ट बनती है ये। तो वो 2 दफा ड्रिल हुई। मैंने बताया था कि वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर टेंशन है। तो इस वीक में मार्केट ने आखिरी 2 दिनों में काफी ज्यादा जंप लिया और क्लोजिंग मार्केट की ऊपर आई है। तो ये एक होपफुल चीज है। लेकिन जो वीक ऑन वीक बेसिस में, दूसरे लफ्जों में लॉन्ग टर्म में जो इनिशियल सपोर्ट है वो बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है वो भी उसको ऑनर कर रही है कि जो 47,150 है ये मेजर सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता और सिर्फ यहाँ से मार्केट आके सपोर्ट लेती है वीक ऑन वीक बेसिस पे,
तो ये बड़ा अच्छा बाइंग जोन बन रहा है मार्केट के लिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। लिहाजा जो लोग लॉन्ग टर्म में पोजीशन लेना चाहते हैं या स्विंग करना चाहते हैं, वो लोग भी इस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे जैसे मार्केट 47,150 के करीब आए, आप अपनी क्वांटिटी ऐड करते जाएं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वो कौन सा है? 46,900। उस स्टॉप लॉस के साथ आपने मार्केट के अंदर जो है वो बॉटम साइड पे अकोमोडेशन करनी है, स्विंग के लिए और लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये बड़े अहम पॉइंट है। वहां पे आते हुए काफी सिक्योरिटी बड़े डिस्काउंट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो अपना दूसरा लेवल जो लोअर लेवल है वो ब्रेक करती है, तो फिर आपने एग्जिट स्ट्रेटेजी भी रखनी है। फुल फ्लेज आपने बाइंग नहीं करनी, कुछ परसेंट 30%, 35% आपने बाइंग करनी है। वीक और वीक बेसिस पे देखें तो वॉल्यूम पहले से कम है, यानी जो बायर हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज जो है वो डिफरेंट सेक्टर में अकोमुलेट की जा रही हैं, ताकि अगर मार्केट डिप देती है तो बाकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा डिप वाले एरिया में जो है वो अकोमुलेट की जाए। मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट का व्यू लॉन्ग टर्म है, यानी मंथ ऑन मंथ या क्वार्टरली बेसिस पे वो डिस्काउंटिंग चाहता है, और वो डिस्काउंटिंग थोड़ी सी लेंथी है। वो आप खुद देख लीजिएगा। हम हाँ, मैं अगर बताऊंगा तो परेशान हो जाएंगे और कहेंगे जी आप ऊपर तो बाइंग करवा रहे हैं और नीचे जनाब आप कह रहे हैं कि करेक्शन जाता है। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर मार्केट 47,000 से अपसाइड की रैली बनाती है, तो आपके पास 30-35% क्वांटिटी हो और ऊपर की रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो बाकी क्वांटिटी वहां ऐड करें। और अगर मार्केट शार्प डिप लेती है और स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते, तो फिर वो जो क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे करेक्शन है उसकी बॉटम में आके बाकी आपके पास 65% 70% गुंजाइश हो वहां पे अक्यूमुलेशन करने की। तो स्ट्रेटेजी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से देखा करें और मार्केट में उसके मुताबिक प्लान किया करें। दूसरी बात, मैं अक्सर कहता हूं कि ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये स्क्रिप्ट लिया और सो गए, भाई नहीं। आप मार्केट को डेली देखते हैं, आप उसमें अपनी ही क्वांटिटी में, ये मैं बड़ी दफा आपको कह चुका हूं, आपने मतलब कुछ लोगों ने कुछ स्क्रिप्ट लिया वगैरह जी, मैंने फर्ज करें 28 रुपए पे लिया हुआ है, तो अब मैं क्या करूं, अब ये 24 पे आ गए या 25 पे आ गए। भाई मैं डेली कहता हूँ, अगर आपने 10,000 स्क्रिप्ट लिया तो उसमें से 5,000 6,000 के साथ इंटरडे या बीटीएसटी करें। जहां आप देखते हैं थोड़ा सा ऊपर गया है, वहां से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो इसमें क्या करेंगे, अपसाइड पे सेल करेंगे और नीचे उसी क्वांटिटी को दोबारा उसी दिन या अगले दिन बाय कर लेंगे। उसका नतीजा क्या होगा, आपकी जो इनिशियल बाइंग प्राइस है वो ग्रेजुअली नीचे आती जाएगी, यानी आप इंट्राडे का भी स्वाद लेंगे और क्वांटिटी भी आपके पास मेंटेन रहेगी, क्वांटिटी भी नहीं छूटेगी। बाज खात कोई स्क्रिप्ट शार्प मूव ले जाता है, तो जो क्वांटिटी नीचे 50% 40% होती है वो अच्छा खासा गेन दे जाती है। अब देखते हैं कि इस जो वीक में बाइंग सेलिंग चार्ट हमें क्या बताता है। जी ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है, ये फ्राइडे का चार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो मोस्टली सेलिंग हुई है और सिर्फ इंश्योरेंस ने माल लिया है। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था इंश्योरेंस बॉटम साइड पे चीजों को कुमुलेट कर रहा है, क्योंकि इनने जरा लॉन्ग टर्म करना है। अब इनका जून निकल गया, अब दिसंबर के करीब तक ही अपना माल जो है वो कुमुलेट करते जाएंगे और दिसंबर में इन्होंने माल निकालना है जाके। तो आप देखें कि सबसे बड़ी बाइंग जो है वो सिर्फ इंश्योरेंस के $7.91 मिलियन की बाइंग है। उसके बाद अगर आप सेलिंग साइड पे आ जाए तो एक ही दिन में आपके इंडिविजुअल्स ने माल अच्छा खासा सेल किया है, $4.22 मिलियन की इनकी सेलिंग है। इसके बाद बड़ी सेलिंग है अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, ये नीचे देखें, $1.09 मिलियन की इनकी बड़ी सेलिंग है। बात करें हम ब्रोकर्स की तो उनकी भी सेलिंग है $0.91 मिलियन की, और अपने म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनकी भी सेलिंग है $0.71 मिलियन की। यानी जुमे वाले दिन तमाम प्लेयर्स ने माल जो है वो सेल किया है, सिवाय इंश्योरेंस के, और थोड़ी सी बाइंग ओवरसीज पाकिस्तानी की है। वही स्ट्रेटेजी, 5% 10% 15% इस जोन में बाइंग करें। अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे बाकी वहां बाइंग करें। अगर मार्केट शॉर्ट डिप लेके बॉटम साइड पे आती है तो आप वहां पे अपना माल अक्यूमुलेट करें, यानी अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। रोजाना परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी होगी
तो जो क्वांटिटी आपने बाय की हुई है 10% या 20%, उसकी 50% क्वांटिटी के साथ आप इंट्राडे करते रहे, जो आपको बताया है। अब देखते हैं कि पूरे वीक में इनका क्या रोल है। वीकली बेसिस पे आप देखें तो बैंक्स बाइंग पे हैं, हालांकि इन्होंने डेली बेसिस पे सेलिंग की है 1.71 मिलियन डॉलर के साथ, और दूसरे बायर हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स 2.67 मिलियन डॉलर्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स 1.09 मिलियन डॉलर्स, और सबसे बड़े बायर इंश्योरेंस 12.74 मिलियन डॉलर्स, और बाकी छोटे छोटे बायर्स हैं, म्यूचुअल फंड भी ओवरऑल छोटी सी बाइंग पे है। सेलिंग की बात करें तो ब्रोकर्स की सेलिंग है 6.32 मिलियन डॉलर्स की, और कंपनीज की सेलिंग है 2.44 मिलियन डॉलर्स की। सबसे ज्यादा सेलिंग है इस वीक में इंडिविजुअल्स की, चले माल छोड़ा तो है ना इन्होंने, 9.98 मिलियन डॉलर्स की, बाकी थोड़ी सी सेलिंग अदर ऑर्गेनाइजेशंस की है। तो ये एक वीकली डाटा आपके सामने है, डेली भी डाटा आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी मैनेज करेंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।